हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मिशन नौकरी सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें शामिल है, भले वो बीपीएससी टीचर के हो या फिर आपके जितने भी एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के लिए उपयोगी क्वेश्चन इसमें शामिल है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। देखते हैं फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो चेरी नाम दिया था फ्रेंड्स अवध को, क्योंकि अवध साम्राज्य को इन्होंने 1856 में अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन झांसी को अगर बात कीजिएगा तो 1853 में, और लॉर्ड डलहौजी की अगर बात कीजिएगा तो इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा था, क्योंकि उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ गए थे जिसके कार्यकाल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, तो राज्य की हड़प नीति इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में अपनाई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेड शर्ट आंदोलन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, इसको किसने चलाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि यह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने क्या किया, जिन्हें दिया गया भारत रत्न का पुरस्कार। क्लियर है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। अगर बात करते याद रखिएगा एक और फेमस इस एक चीज़ के लिए कि एक खुदाई खिदमत गार्ड 1929 में एक संगठन भी बनाया था। ठीक है, अगर बात कीजिएगा जेपी कृपलानी का तो यह आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। शौकत अली ब्रदर्स आपकी आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा हिस्सा दिए। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता, और दूसरा सबसे कम उम्र में आपकी अध्यक्षता करने वाले नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो कहता है कि किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका खिलाफत आंदोलन, और ये कब से चला था, तो 1919 में चला था। चंपारण आंदोलन की बात कीजिएगा तो 1917 में हुआ था। ठीक है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था किसे, गांधी जी को। और असहयोग आंदोलन की बात कीजिएगा तो अगस्त 1920 में चलाया गया था आपका कौन सा, असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी पूछ देता है कि किस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम की एकता दिखी, तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अगर खेड़ा आंदोलन की बात कीजिएगा तो चंपारण आंदोलन के बाद आपका 1918 में गांधी जी चले गए थे खेड़ा आंदोलन में। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वेज नहर कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है, तो ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में लंदन को ही पूछ देता है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है, या यहाँ पे टेम्स नदी बहती है, याद रखिएगा। पेरिस का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसे याद रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जलडमरू आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स ये है पाक जलडमरू। ध्यान रखिएगा कि पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी जो है वह इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आगे अगर बात कीजिएगा बेरिंग जलडमरू की, तो बेरिंग जलडमरू जो है तो ये अलास्का और रूस को अलग करता है, अलास्का और रूस को अलग करता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है बेरिंग जलडमरू भी, तो याद रखिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका पेरियार नदी पे है, जो कि केरला का लाइफलाइन नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ताप्ती नदी के अगर बात कीजिए कि ताप्ती नदी पे कौन सी विद्युत परियोजना चल रही है, तो ये है उकाई। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा उकाई परियोजना। गंगा सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। महानदी, और महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये है आपका कटक। ठीक है, अर्थात कि यह नदी उड़ीसा में बहती है। गोदावरी दक्षिणी गंगा से प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी को आपका बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है।
देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? तो फ्रेंड्स यह इंडिया ने जीता है और यह 5-4 से जीता है। दरअसल हुआ क्या था कि इसमें 4-4 से दोनों देश बराबरी पर थे, लेकिन लास्ट के नॉकआउट में इंडिया ने कुवैत को हरा दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान वन्य जीव संरक्षण रिजर्व में किसे शामिल किया गया है? तो सुरसन को भी किया गया, खीचन भी और हमीरगढ़ भी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है छात्र उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और उनके गवर्नर कौन है वो हमें आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अगर पूरी इंडिया में जलाशयों की संख्या की बात कीजिएगा तो 26,26,850 जलाशय हैं, जिनका लगभग 96.5% आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। बाकी जो 2% 2.5% है वो शहरी क्षेत्र में है। क्लियर है फ्रेंड्स? बात करते हैं पश्चिम बंगाल पहला है, अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत कितने पदक जीतकर और कौन से स्थान पर रहा है भाई? तो ये दूसरे स्थान पर रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1 गोल्ड मेडल, 2 आपका सिल्वर और आपका 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि सांग महोत्सव, तो सांग महोत्सव फ्रेंड्स हरियाणा में मनाया जाता है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आता है आपका हॉर्नबिल का। तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। या फिर आपका पूछ जाता है जनरली नुआ सकाई, ये एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहाँ का है? तो ये आपका ओडिशा का है। कहाँ का फ्रेंड्स? ओडिशा का है। ठीक है, बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना शुरू की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स वो है आपका बिहार। बिहार ने क्या कहा है कि जो भी अगर गोल्ड मेडल अगर पदक जीतेगा तो उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, अगर कोई सिल्वर जीतेगा तो सिल्वर वाले को दिया जाएगा 1.5 करोड़ रुपए। ये आपके बिहार सरकार का ऐलान है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स मनाया गया था 8 जून को। ठीक है, और 8 जून का अगर इसके थीम की अगर बात कीजिएगा तो थीम का क्या नाम है? प्लेनेट ओशन। प्लेनेट ओशन। ठीक है, द टाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है, याद रखिएगा ये थीम है। ये आपका 8 जून को बनाया गया था। और 9 जून की अगर बात कीजिएगा तो 9 जून किसके लिए फेमस है? यह आपका विश्व प्रत्यायन दिवस के लिए मनाया जाता है 9 जून। ठीक है, 6 जून आपका आपके देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज डे है। ठीक है, 6 जून किस रूप में मनाया जाता है? रशियन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया? तो फ्रेंड्स ये थे आपके शाह आलम द्वितीय। क्योंकि फारूक सियार की अगर बात कीजिएगा तो इनका कब से कब तक कार्यकाल था? यह 1713 से लेकर 1719 का कार्यकाल था। अगर बहादुर शाह का बात कीजिएगा तो बहादुर शाह फर्स्ट और बहादुर शाह सेकेंड 2 थे। और बहादुर शाह फर्स्ट की अगर बात कीजिएगा तो 1707 से लेकर 1712 तक का कार्यकाल था इनका। ठीक है, और अगर सेकेंड की बात कीजिएगा तो इनका कार्यकाल सबसे लास्ट में था और सबसे ज़्यादा दिनों तक हम कह सकते हैं कि अंतिम रूप में था। 1837 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा था। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रखिएगा। उसके बाद अगर मोहम्मद शाह की बात कीजिएगा तो मोहम्मद शाह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम राजा, अंतिम मुगल कौन था? आपका मोहम्मद शाह ही था। क्लियर है फ्रेंड्स? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि
सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो ये गुरु अंगद जी थे, जिन्होंने गुरु लिपि बनाया था, गुरुमुखी लिपि जो बनाया था इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद क्या, गुरु हरगोविंद सिंह को बात कीजिएगा तो छठे गुरु थे, ठीक है। उसके बाद गुरु अर्जुन की बात कीजिएगा तो गुरु अर्जुन देव ऐसे थे जिनको किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने मरवाया था। और गुरु तेग बहादुर ऐसे थे जिनको औरंगजेब ने फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है, फांसी की सजा दी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? तो समाप्त कीजिएगा, स्वामी विवेकानंद को जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 1997 के आपका विश्व सम्मेलन जो हुआ था इसमें प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था और हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में फेमस किया था। बात करते हैं आगे की तरफ। तो कहता है कि भगत सिंह और उनके साथियों को किसके बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में फांसी की सजा हुई थी? तो हुआ क्या था कि लाला लाजपत राय की मौत पर, क्योंकि लाला लाजपत राय की मौत साइमन कमीशन के समय हुआ था, जब 1927-28 में आपका साइमन कमीशन इंडिया आया था रिपोर्ट लेने के लिए। तो इसमें सभी के सभी अंग्रेज लोग ही थे। इनका विरोध करने के लिए जब आपके लाला लाजपत राय आगे आए तो इनको लाठियों से मारकर इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे एरिस्टोटले अर्थात कि अरस्तु। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो ध्यान रखिएगा वो थे प्लेटो। क्लियर रहेगा आप लोग को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कहता है कि झेलम का युद्ध किसने जीता था? सिकंदर ने जीता था 326 बीसी में, तब तो इंडिया में एंट्री किया था। यह इंडिया में मात्र 18 मंथ रहा था, मात्र 17 से 18 मंथ ही इंडिया में रहा था, ठीक है। लेकिन क्या किया था, ये अपनी पूरी शासन क्लियर कर लिया था, मतलब पूरी तरह से अपनी कब्जा कर लिया था। उसके बाद कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद लखनऊ में क्या हुआ था? तो लखनऊ में 1916 में मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें मेन रोल बाल गंगाधर तिलक का था। ध्यान रखिएगा। अगर बात कीजिएगा बिहार और कानपुर का, तो याद रखिएगा बिहार में 1922 में अर्थात कि गया में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1995 में, और इससे पहले 1947 में हुआ था गेट, जिसमें एक प्रकार का ट्रीटी था जिसमें सभी देश इसमें शामिल थे। आज के समय में अगर बात कीजिएगा तो विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 देश शामिल हैं, और सबसे लास्ट जो देश शामिल हुआ है उस देश का नाम अफगानिस्तान है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि कांडला पतन कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपका कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? तो गुजरात में मिलेगी। क्लियर है फ्रेंड्स, कहाँ मिलेगी? गुजरात में। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका बाघ के लिए फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल कौन सा नहीं है, या कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीवमंडल के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका काजीरंगा, और काजीरंगा कहाँ पे है? तो असम में है, ठीक है। बाकी सभी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि लूनी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स ये जो लूनी नदी है यह बहती कहाँ पे है? तो राजस्थान में, राजस्थान में बढ़ती है, और बहकर आपकी कच्छ के रण में आपका क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा मसिंडा में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है? तो लेह में होती है। सबसे कम कहाँ होती है? लेह में होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगर इंडिया का सबसे ऊंचाई वाला पार्ट कहिएगा तो वो है आपका K2 गार्डविन। कौन सा है?
K2 गाडविन, याद रखेंगे आप लोग। और आपका दुनिया वर्ल्ड का सबसे 1 नंबर पे तो एवरेस्ट की चोटी हो जाएगी। बात करते आगे की तरफ, तो कहता है कि भारत संविधान यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ी क्या विशेषता है कि यह सबसे बड़ी संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ी लिखित संविधान है। और सबसे छोटी लिखित संविधान किसकी है तो यूएसए की है, ध्यान रखिएगा। और सबसे विख्यात अलिखित संविधान किसका है तो ब्रिटेन का है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और सबसे बड़ी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुच्छेदों की संख्या सबसे ज्यादा है और इनके भाग भी सबसे अधिक है। बात करते अगले की आगे की तरफ, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप क्या कर सकता है, आचरण कर सकता है और इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका अनुच्छेद संख्या 25, क्योंकि आपका 24 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद संख्या 24 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या का प्रतिबंध है। तो फ्रेंड्स गौ हत्या का प्रतिषेध आपका अनुच्छेद 48 में है, जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है 36 से 51 तक में। तो इसमें यह बताया गया है कि गौ हत्या या किसी भी पशुधन जो आपका दूध देती है उसकी हत्या करना गलत है, या उसके लिए आपका क्या सकता है अनुच्छेद के तहत उससे आपकी हत्या के लिए उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 33, यह तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, और मौलिक अधिकार के अंदर कोई भी सुधार संसद कर सकता है, इसकी ब्यौरा कहाँ दिया गया है अनुच्छेद संख्या 33 में दिया गया। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है कि किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है। तो स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, समानता भी होनी चाहिए और न्याय। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसकी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि इनकी बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। बात करते आगे की तरफ, तो कहता है कि 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बंगाल में सबसे बड़ा आपका क्या बना था, क्या कहते हैं अकाल पड़ा था। और ध्यान रखिएगा कि 1882 में आपका स्ट्रेची जो आयोग बना था वह अकाल के लिए ही बना था। बात करते आगे की तरफ, तो कहता है यदि धन अर्थात कि मुद्रा बहुत अधिक हो तो माल बहुत कम हो, तो इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, यानी पैसा ज़्यादा हो और मार्केट में माल कम हो तो उस स्थिति को हम कहते हैं मुद्रास्फीति, अर्थात कि पैसे की अधिकता लेकिन माल कम होना, इसके वजह से उनका रेट बढ़ जाना। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है। तो पिछले क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझेंगे तो इसे क्लियर कर सकते हैं। तो कहता है कि इसका हो जाएगा कि बचत के घाटे में वृद्धि, ये नहीं होगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, तो सही बात है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में मुद्रास्फीति का आपका कंडीशन आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों की वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, जो कि आर्टिकल 280 में दिया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं नाबार्ड, क्या कहते हैं फ्रेंड्स नाबार्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ है मुंबई में है, ठीक है, यह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो फ्रेंड्स ये की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी अपना स्थापना हुई 1982 में, 1882 नहीं माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। 1982 1982 में। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अब अगले सेशन में अगले क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।